ओम शांति। आज है 30 जुलाई 2022 की साकार मुरली। सुनते हैं आज की मुरली से प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, संगम युग के जन्म को मर्जीवा जन्म ही क्यों कहा जाता है? बाबा ने हमें समझाया है, आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। बाबा हमको यहाँ से अपने साथ लेके जाएंगे। लौकिक में यदि किसी की आत्मा शरीर छोड़ के जाने लगती है तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इसी संबंध में सावित्री और सत्यवान की कहानी का भी बाबा उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से आत्मा के पीछे इतना लटक पड़ी कि फिर से वह शरीर में आ जाता था, परंतु उनको ज्ञान नहीं था। तुम्हें अब ज्ञान है कि हर एक आत्मा की प्रीत केवल उस परमात्मा के साथ ही हो सकती है, लेकिन प्रीत बनाने के पीछे बाबा एक वजह बताते हैं, मर जाने के लिए। अर्थात पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, पुराने देह बंधनों से छूटकर ही हम बाबा से प्रीत निभा सकते हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई हैं और अब हमें अपने शांति धाम में जाना है। बाप भी कहते हैं, ए शरीरी बनो, मर जाओ, अर्थात मर्जीवा जन्म पाओ तो मेरे से सच्चा बंधन बांध सकोगे। आत्मा शरीर से अलग हो जाना या आत्मा को शरीर का भान न रहे, उसको ही मर्जीवा जन्म कहा जाता है। बाप समझाते हैं, बच्चे इस दुनिया या इस बंधन से मर जाओ तो मेरा बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में, पुराने संबंधों में, पुराने बंधनों में कोई भी मजा नहीं। यह छी दुनिया है, पूरा नरक हुआ पड़ा है। अब मैं आया हूँ तो तुम मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ तुम्हें सुख धाम में ले जाने के लिए, जहाँ पर दुख का नाम ही नहीं रहता। अगला प्रश्न है, बाबा ने आज सच्चे प्यार को दिखाने के लिए किसका उदाहरण दिया है? बाबा कहते हैं, जिस प्रकार से समा पर खुशी से परवाने जल उठते हैं। परवाने खुशी से आते हैं दौड़ दौड़ कर। कई ऐसे पतंगे होते हैं, ज्योति जलती है तो जन्मते हैं और ज्योति बुझ जाती है तो मर जाते हैं। ऐसे ही यह बहुत बड़ी समा है। परमात्मा अर्थात बहुत बड़ी समा है और तुम भी पतंगे की तरह फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो। जो भी देह के बंधन है, यह जीते जी छोड़ दो। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती हैं। अब यह दुनिया किसी काम की नहीं, इससे दिल मत लगाओ। तो सच्चे सच्चे परवाने मिसल समा पर, परमात्मा रूपी समा पर फिदा हो जाओ। राजयोग की पढ़ाई पढ़ने से किस प्रकार की प्रारब्ध मिलते हैं? तुम समझते हो कि बाप हमें पढ़ाते हैं राजयोग तथा राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते ही हैं दुनिया को बदलने, नरक को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। भले यहाँ पर और मनुष्य पदम पति हैं, महल गाड़ियाँ, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बहुत बड़ा ऊंचा पद पाते हो। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम IAS बनते हैं, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। कितना ऊंचे से ऊंचा पद है कि 21 जन्मों तक राज्य भाग्य तथा 21 जन्मों तक कोई भी रोगी नहीं बनेगा, अकाले मृत्यु नहीं होती है, बाप की गोद लेते हैं। तो साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। तुम अब सभी बिल्कुल गरीब हो। तुम जानते हो यहाँ का सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा।
हम ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा तो बनते नहीं हैं, वह राजयोग सिखलाकर हम बच्चों को राज्य भाग्य के अधिकारी बना देते हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं बेहद के बाप के आगे बेहद की पढ़ाई पढ़ने के लिए। यही राजयोग की प्रारब्ध है। त्रिमूर्ति का एक्यूरेट अर्थ क्या है? त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ऊपर में निराकार परमात्मा शिव बाबा। तो ब्रह्मा द्वारा सतयुगी राजधानी का स्थापन अर्थात जो अभी संगम युग पर सतयुगी स्थापना ब्रह्मा बाबा द्वारा हो रही है, ये ब्रह्मा का कर्तव्य है। विष्णु द्वारा पालना अर्थात सतयुग में विष्णु का राज, विष्णुपुरी। और शंकर अर्थात हम बच्चों की संपूर्णता पर इस पुरानी सृष्टि का विनाश। और शिव बाबा ऊपर सबसे सुप्रीम सोल, जिसके द्वारा हम आत्माओं को वर्षा मिलता है। सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य शिव बाबा का है, परंतु ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें शिव बाबा से वर्षा नहीं मिल सकता। तो अभी सारा पार्ट ब्रह्मा बाबा का चल रहा है। यही त्रिमूर्ति का एक्यूरेट अर्थ है। इस चित्र का एक्यूरेट अर्थ सभी आत्माओं को समझना चाहिए और इसका एक एक चित्र हम सबको रखना चाहिए। पहाड़ जैसी बड़ी समस्याओं को पार करने की सबसे आसान युक्ति कौन सी है? बाबा बताते हैं कि समय अनुसार परिस्थितियां तो बड़ी से बड़ी आएंगी, समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं, तो भी यदि आपकी उड़ती कला है, बाबा का साथ है, फरिश्ता स्वरूप है, तो बिना रुके आप मंजिल को पा सकते हैं। यदि उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए बीच में, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप बच्चे भी अपनी उड़ती कला रखो, कभी थको नहीं, कभी रुको नहीं, तो पहाड़ जैसी समस्या को भी आसानी से पार कर सकते हो। अपने फरिश्ता स्वरूप में टिककर बाबा को साथ लेकर सदा चलते रहो, सदा उड़ते रहो। यही समस्याओं को पार करने की सहज युक्ति है। आज की मुरली में तीव्र पुरुषार्थी की क्या निशानी बताई है? बाबा ने बताया है, जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ती है, समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, ठहरता नहीं, उसकी चाल कभी मंदी नहीं पड़ती। तो समय तो आपकी रचना है, आप रचयिता हो। तो चाहे जो हो, आपको समय के अनुसार अभी उड़ती कला में जाना है। अर्थात यदि आप तीव्र पुरुषार्थी हो तो उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है। यही अंतिम पुरुषार्थ है। तो आज का बाबा का वरदान है, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज का स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। आज का स्वमान है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।